टू इजी लर्निंग इंडिया। इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर GAT फॉर CUT। देखिए CUT में 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट होता है लैंग्वेज, सेकंड होता है डोमेन स्पेसिफिक और थर्ड होता है आपका GAT। GAT होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि GAT के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि GAT होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब ये एक जनरल नॉलेज का टेस्ट है जिसमें स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर आती है। और भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं इस पेपर के अंदर। सो हम उन्हीं सभी सेगमेंट को डिस्कस करेंगे और एक पूरा स्टडी प्लान बनाएंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डर होता है GAT के अंदर, बिकॉज वो लोग अपने डोमेन में तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री एटसेट्रा, बट वो GAT के अंदर इतने अच्छे नहीं होते। उनको डर रहता है कि हम GAT में कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, बिकॉज वेटेज तो सभी 3 एग्जाम्स की होती है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जो ओनली GAT के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो हम उन सभी एग्जाम्स के बारे में भी देखेंगे और कैसे तैयारी करनी है GAT की वो भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपना एक डेली रूटीन बना सकते हैं और वेटेज कितनी है इसके अंदर, करंट अफेयर की कितनी वेटेज है, ज्योग्राफी की, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है GAT सेक्शन के लिए। तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आता है। सो ये इसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट होता है। सो ये जो 4 मेन कंपोनेंट हैं इनके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट का ये एग्जाम होता है। बिकॉज अब जितने भी सेक्शन है, चाहे सेक्शन 1 हो, 2 हो या 3 हो, सबको CUT ने 60 मिनट्स का कर दिया है। सो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम लिमिट में और सारे क्वेश्चन करना जरूरी है। पर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप सही आंसर देते हो तो +5 मिलता है और आप गलत आंसर देते हो तो -1 मिलता है। सो लॉजिकल रीजनिंग में आता है आपका डायरेक्शन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइसिस, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, मेंटल एबिलिटी, वर्बल एनालॉजी। सो ये सारे जो मेजर टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन से आते हैं। मेंसुरेशन, रेशियो एंड परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक कैलकुलस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मोड एंड मीडियन। सो बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, ये बहुत ही बेसिक लेवल का आता है। ये मत सोचना बहुत एडवांस लेवल का आता है। क्लास 10 तक ये आप सब लोगों ने पढ़ा है। सो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। देखिए जो आपकी करंट अफेयर है वो पिछले 1 साल की अप्रॉक्सीमेटली आती है कि 2024 से लेके जो 25 तक जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, 1 साल की जो भी आपकी मेजर करंट अफेयर है वो आती है। और आपकी जो जनरल नॉलेज है या जनरल अवेयरनेस है वो स्टैटिक आती है। जैसे पॉलिटी आती है, प्रेसिडेंट आते हैं देश के, चीफ मिनिस्टर्स, ज्योग्राफी आती है कि कौन सी रिवर सबसे बड़ी है, कौन सी रिवर छोटी है। ओके, देन उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो ये सब टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज में आते हैं। उसके बाद स्टेट कैपिटल, जो आपके अवार्ड्स मिलते हैं जैसे पद्मश्री अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड्स और भी जो डिफरेंट अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइजेस। सो ये सभी जो हैं वो आपके अवार्ड की कैटेगरी में आते हैं। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, रिवर्स, कैपिटल, हिस्ट्री, करेंसी एंड GDP, ये सभी जो हैं वो आपके GA के अंदर आते हैं। सो अब देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा वेटेज बता देता हूं कि लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आते हैं और GK की वेटेज कितनी है, कितने क्वेश्चन आते हैं। हमारे GK के 12 से 20 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, रीजनिंग के 11 से 16 क्वेश्चन आते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं हमारे अप्रॉक्सीमेटली 10 से 16 के बीच में। सो ये आपको ध्यान रखना है कि
इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी वेटेज जो है वो जीके की होती है। अप्रॉक्सीमेटली 40% जो वेटेज है वो आपकी जीके की होती है। रीजनिंग की वेटेज इसके बाद होती है आपकी 34% के आसपास होती है। और उसके अलावा जो आपकी 26% है वो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वेटेज होती है। सो ये वेटेज आप ध्यान रखना कि किसकी कितनी वेटेज होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए बच्चों, आपको अपनी तैयारी भी इसी हिसाब से करनी है। सबसे ज़्यादा जिसकी वेटेज है आपको उसको टाइम देना है। उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग की जितनी वेटेज है आप उसको भी आपको ज़्यादा टाइम देना है। और फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड उसकी कोशिश ये कीजिए, बिकॉज जीके बहुत वास्ट है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके आप करंट अफेयर्स को और अपने जो स्टैटिक जीके की बुक्स हैं इनको धीरे धीरे पढ़ते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीके में अप टू डेट रहेंगे तो आप फ्यूचर में भी कोई भी आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकाल सकते हैं। तो आपकी जो नींव है ना, आपकी जो फाउंडेशन है वो अभी से रखनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं तो जीके में कभी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई कुछ नहीं। धीरे धीरे करके जो 12वीं के बच्चे हैं वो भी ध्यान रखिए, बिल्कुल धीरे, आपके पास 1 साल है, धीरे धीरे करके आप अपने जीके को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंटरेस्ट लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। पॉलिटी में इंटरेस्ट लीजिए कि ये आर्टिकल क्यों कहता है, बहुत ही मेजर, जैसे आर्टिकल 19 क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आप इस टाइप से भी अपनी जो जीके है वो इंप्रूव कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको जीके के अंदर जो वेटेज है वो बताता हूँ कि जीके के अंदर किस टॉपिक की कितनी वेटेज होती है। सो इसके अंदर ज्योग्राफी की जो वेटेज है वो आपकी 30% होती है, करंट अफेयर की 10%, न्यू डिस्कवरीज की जो है वो 10%, जो जनरल इकोनॉमिक्स है उसकी 15%, हिस्ट्री की 15% और साइंस की भी 15%। सो ये आपकी मोटा मोटी जो है वो एक जीए के अंदर जो आपकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की वेटेज है। सो आपको अपनी तैयारी जीए के अंदर भी जो आपकी माइक्रो प्लानिंग है वो आपको इसी तरीके से करनी है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक थोड़ा सा स्टडी प्लान बना के दूंगा कि आपको स्टडी कैसे करना है। ठीक है, एक रफ स्टडी प्लान होगा। सो आप ये जरूर देखिए और अपना जो स्टडी है, जो अपना जो डेली रूटीन है, आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं फॉर जीए। ये 7 डेज का प्लान है। तो पहले दिन आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ सकते हैं। 2 घंटे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 2 घंटे लॉजिकल रीजनिंग। सेकेंड डे है, उसके अंदर भी आपको अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो पढ़ने हैं और लॉजिकल रीजनिंग करनी है आपको। ये आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है इस तरीके से। डे 3 को और 4 को आपको वर्बल एबिलिटी पढ़ना है और जनरल नॉलेज पढ़ना है। ठीक है, जनरल नॉलेज और वर्बल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आज के टाइम में। और बच्चों मैं आपके लिए एक करंट अफेयर का भी, जो पिछले 6-7 महीने में जितनी भी करंट अफेयर हुई है उसका मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके रिवीजन के लिए, कि आप रिवाइज कर सको किसको कौन सा अवार्ड मिला है, कौन कौन सी ट्रॉफी जीता है। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, ओलंपिक्स में कितने मेडल आए हैं, इंडिया कितने मेडल आए हैं, किसने जीता है ओलंपिक्स में मेडल। उसके अलावा भी जो भी ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, कौन राष्ट्रपति चुना है किस देश का प्रेसिडेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। सो ये भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। अलग अलग सीरीज की वीडियो होंगी, एक वीडियो के अंदर जो है वो आपका 1 मंथ कवर होगा। तो डे 3 और 4 को आपको वर्बल एबिलिटी पढ़ना है और जनरल नॉलेज पढ़ना है। डे 3 और 4 को आपको वर्बल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज पढ़ना है। डे 5 को आपको रिवाइज करना है, 2 घंटे रिवाइज करना है और उसके बाद आपको 1 घंटे का मॉक टेस्ट देना है। ये बात ध्यान रखना, बिकॉज इसमें 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। सो आपको अपना टाइम लिमिट में आपको पूरा मॉक टेस्ट करना है। डे 6 में आपको जो है वो पूरे पिछले 7 डेज की जो करंट अफेयर रिवाइज करनी है आपको। और डे 7 में आपको रेस्ट करना है और फोकस करना है। जितने भी आपके एनालिसिस करना है पिछले 6 दिन में जो आप पढ़े हो उसमें सबसे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। डेली एटलीस्ट 2 से 4 आवर्स देने हैं, उससे भी ज़्यादा देने। जब एग्ज़ाम क्लोजर आएगा तो अपना टाइम इंक्रीज कर देना है आपको। ठीक है, ये मैं आपको, जैसे आपका एग्जाम में 1 महीने रह गया तो आप पूरा फुल प्रिपेयर कीजिए, फिर अपने डोमेन स्पेसिफिक को भी टाइम दीजिए और जीए और जीएटी को भी पूरा टाइम दीजिए। देखिए बच्चों, प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मॉक टेस्ट जरूर कीजिए, मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट कीजिए, रियल टाइम में कीजिए। रियल टाइम मतलब रियल सिनेरियो कि ये मैं असली टेस्ट दे रहा हूँ। सो मॉक टेस्ट जरूर कीजिए।
फिर उसको एनालिसिस कीजिए कि आपकी गलतियां कौन सी, आपके वीकर टॉपिक कौन से हैं, लॉजिकल रीजनिंग में को आपका जो वीकर टॉपिक कौन सा है, या फिर कैलेंडर है, या फिर आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, एसेट्रा, या फिर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दीजिए कि आपका टाइम डिस्टेंस सबसे वीकर है, मेंसुरेशन सबसे वीकर है। सो आप ये देखिए कि आपका वीकर टॉपिक्स कौन से हैं और उन टॉपिक्स पे ज़्यादा काम कीजिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट को। अपडेटेड बच्चे, अपडेटेड रहिए, जीएटी के अंदर अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स जरूर देखिए, ये न्यूज़ मत देखिए जो फेक न्यूज़ है, वो किसने किसका मर्डर कर दिया, किसने किसका वो कर दिया, वो न्यूज़ नहीं। आप ये देखिए कि किसने कौन सा अवार्ड जीता, हमारी जीडीपी का डेटा क्या है, ठीक है, फिर कौन सा टूर्नामेंट कहाँ पे होगा, कौन कहाँ का प्रेसिडेंट बना है, कोई ऐसी रिवर है जो फ्लडेड हो गई है, वो रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, या किसी देश के राष्ट्रपति हमारे देश में है, इंडिया किन किन ग्रुप्स का मेंबर है, जैसे G20 है, और उसके अलावा भी बहुत सारे देशों का इंडिया मेंबर है। तो ये देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए कि WTO क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, IMF क्या होता है, UN क्या होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, ये जो आपको जो नीचे रेड बटन दिख रहा है, प्लीज इसको दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आइदर CUET और GAT से रिलेटेड, वो सभी आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे मिलेंगी बच्चों। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अब आपको ये तो पता लग गया है कि आप बहुत ही अपडेटेड हैं कोर्स को लेके, टॉपिक्स को लेके, करंट अफेयर को लेके, बट टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज आपको अपना टाइम मैनेज करके रखना है दो सिनेरियो में। एक तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, किस टॉपिक को कितना टाइम दे रहे हो, आप लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें कितना टाइम दे रहे हो, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना टाइम दे रहे हो, और आप जीए में कितना टाइम दे रहे हो, और करंट अफेयर को आप कितना टाइम दे रहे हो। तो ये तो हो गया, वहां पर आपको टाइम मैनेज करना है। देन जब आप पूरा पढ़ाई कर लेते हो, तो उसमें मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन में फंसिए मत, टाइम वेस्ट मत कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कीजिए। पहले सारे क्वेश्चंस को देख तो लीजिए आप एक बार, आप 80% पहले बार में सारे क्वेश्चन कर दीजिए, और बाद में जो 20% क्वेश्चन जो आपने नहीं अटेम्प्ट कीजिए, सेकंड राउंड में आइए और सारे जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आप अटेम्प्ट कर लेंगे जीए के अंदर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कि आप जो है वो रिवाइज कीजिए, थोरोली रिवाइज कीजिए सिलेबस को, 2 से 3 से 4 5 6 बारी जितना हो सके रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए, जो पिछले जुलाई की करंट अफेयर है, जून की करंट अफेयर है, अगस्त, नवंबर, सबकी करंट अफेयर को दोबारा रिवाइज कीजिए, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन भूल जाता है बच्चों। आप 15 सेकेंड एक रील को देखते हो, 6 रील के बाद आप वो रील भूल जाते हो कि आपने 15 मिनट पहले कौन सी रील देखी थी। हमारा ब्रेन अब इस टाइप से हो गया बच्चों। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सी शॉर्ट वीडियो देखी थी पिछले 1 घंटे पहले। जब आपको वो शॉर्ट वीडियो दिमाग में नहीं है तो आपको करंट अफेयर दिमाग में कैसे होंगे, टॉपिक कैसे दिमाग में रह जाएंगे। तो रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बार, 10 बार 15 बार रिवाइज कीजिए टॉपिक्स को, मन लगा के पढ़िए और जरूर सक्सेसफुल होइए। लास्ट में मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, एंजाइटी में मत रहिए। कोई भी जरूरत है मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। सो प्लीज बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और कोई भी ऐसा गलत स्टेप मत उठाना लाइफ में कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही तो क्या करें, मैं हूं ना आपके साथ, मैं कराऊंगा आपको प्रिपरेशन। तो बच्चों प्लीज स्टे मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाना खाइए, एक बैलेंस डाइट रखिए, बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिए एग्जाम्स के दौरान, और जीएटी की प्रिपरेशन और CUET की प्रिपरेशन बहुत धमाकेदार कीजिए। और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।